नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष तिथि पर, यानी अमावस। आज अमावस है। तो अमावस क्या है? सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है अमावस। इस दिन दोनों एक ही राशि में होते हैं। कहते हैं चंद्रमा के पास 16 कलाएं हैं, समथिंग लाइक आर्ट फॉर्म्स, और उनकी 16वीं कला का नाम है अमा, यानी अमावस। कहते हैं चंद्रमा के पास 27 रानियां हैं, जो कि दक्ष की पुत्रियां हैं, जिन्हें हम 27 नक्षत्रों के नाम से जानते हैं। इनमें से रोहिणी नक्षत्र चंद्र को बहुत प्रिय थी और वो अक्सर सबका समय काट काट कर रोहिणी के साथ अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते थे। बाकी रानियों ने जब अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को दंड यानी पनिशमेंट के तौर पर श्राप दिया, जिससे उनका बल कम हो गया। तभी चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। चंद्रमा 15 दिन तक बढ़ते हैं और 15 दिन तक घटते हैं, और बीच में एक पूर्णिमा और एक अमावस है। पूर्णिमा यानी जब चंद्रमा अपने पूरे आकार और सौंदर्य की चोटी पर होते हैं, और अमावस जब चंद्रमा आकाश में होते ही नहीं है। चंद्रमा के पास कलाएं ही कलाएं हैं। हर दिन एक नए रूप में वो आपको मोहित कर सकते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक भी है, और अमावस पे चंद्रमा का ना होना हमारे इमोशंस को और भी ज़्यादा एक्टिव कर देता है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा भावुक बना देता है। अमावस की तिथि के स्वामी है पितृ, यानी हमारे पूर्वज, जो इस धरती से ऊपर आकाश में अपना स्थान बना चुके हैं, जिनके पास ये स्थूल शरीर नहीं है, पर आत्मा आत्मा तो अमर है। वो सूक्ष्म फॉर्म या एस्ट्रल फॉर्म में हमेशा वहाँ वास करते हैं। इसलिए जब भी आपको अपने पितरों के लिए कुछ करना हो तो अमावस के दिन ज़रूर कुछ दान पुण्य कीजिएगा। उनकी आत्मा तृप्त होगी और आपको आशीर्वाद ज़रूर भेजेगी। पितृपक्ष की अमावस यानी आज की अमावस का अपना अलग महत्व है। इस दिन पितरों के लिए किया हुआ दान पुण्य उनका मान सम्मान बढ़ाता है, और उनका आशीर्वाद आपका मान सम्मान बढ़ाता है। वो आपकी हर परेशानी, आपके हर प्रॉब्लम में आपके आसपास एक गार्डियन एंजल की तरह हमेशा मौजूद रहते हैं। हमने कई बार मिरेकल्स का अनुभव किया ही है अपने अपने जीवन में। तो ये आपके उन पूर्वजों का आशीर्वाद है, और आपकी और आपके परिवार की पूजा प्रार्थना का मिला जुला संग्रहित फल है। और अगर ऐसा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए कुछ तो छोटे छोटे काम किए करें। पूरे महीने में एक अमावस आती है, यानी साल में 12 अमावस। इस दिन आपको 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसमें काले तिल डालकर पीपल को अर्पित करना चाहिए। पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए, और शाम को एक बड़ा दिया जलाकर या तो पीपल के पास या अपने घर के प्रांगण में रख सकते हैं। इससे आपके पितरों को खुशी मिलती है कि आप उन्हें भूले नहीं हैं, और इस दिए के माध्यम से उन्हें सद्गति मिलती है। सद्गुरु तो इस दिए की और भी महात्म्य बताते हैं, पर इतना तो मिनिमम है। कहते हैं अमावस को कुछ मीठा यानी मिठाई पीपल के पास ज़रूर रखनी चाहिए। गाय, कुत्ता, चींटी या और भी कोई जीव उसमें से अगर खाए तो आपके पिछले कर्मों का बकाया समाप्त होता है। कौन किस योनि में आपसे मांग रहा है आपको भी नहीं पता, और जब तक आप इस धरती पे हैं, इस यहाँ नेचर में सभी के आप कर्जदार हैं। अमावस को कुछ भी खाने की वस्तु या दूध का शरबत दान करने की प्रथा है। अगर आप नॉर्थ इंडिया आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हर चौराहे पर लोग अक्सर दूध की बाल्टी या शरबत की बाल्टी लेकर लोगों में ठंडा दूध और शरबत बांट रहे होते हैं। वो इसीलिए कि उनके पितृ कहीं पर जहाँ पर भी हैं वो प्रसन्न रहें, वो तृप्त रहें। और साल के 365 डेज़ को वैसे अगर हम 2 हिस्सों में बांट दें, वैसे भी विभाजित किया गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में जब सूर्य होते हैं तो जग में ज़्यादा प्रकाश होता है ड्यूरिंग समर सोलाइस, वी कैन से दैट।
और ये पीरियड होता है जनवरी टू अक्टूबर के बीच में। और इस दौरान, उत्तरायण के दौरान, मन भी बहुत सात्विक रहता है। अच्छे और नए काम की प्रेरणा मिलती है। वी आर इंस्पायर्ड टू डू समथिंग न्यू, और ये अच्छे विचार हम में स्वतः ही आ जाते हैं। उत्तरायण में देव शक्ति ज़्यादा एक्टिव रहती है और हमारे मन की विचारधारा भी उसी तरह प्रभावित होती है। और अब दक्षिणायन में अगर हम देखते हैं, यानी फ्रॉम अक्टूबर टू अगेन मार्च, जनवरी, तो ये दक्षिणायन वाला पीरियड है। इसमें सूर्य का बल थोड़ा कम रहता है और दक्षिणायन में दैत्य शक्ति ज़्यादा एक्टिव होती है। हम में असुर शक्ति ज़्यादा एक्टिव होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि ड्रग्स, ड्रिंक्स या एनी फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेशन इन महीनों में ज़्यादा होता है। और इसी दौरान मन को कंट्रोल करने के लिए, उसे सात्विक बनाए रखने के लिए त्योहार और तिथियों का सहारा लिया जाता है। आपका मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखा जा सके और सात्विक बनाया जा सके, इसीलिए अमावस, प्रतिपदा, ये तिथियों को कहा जाता है, एकादशी, इनको कहा जाता है कि आपको बहुत सात्विक रहना है। कोई भी जैसे मांस, मच्छी या फिर कोई ऐसा इंटॉक्सिकेशन, दारू या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे देव नाराज़ हो या आपका मन खराब हो, क्योंकि मन बहुत कमज़ोर सा रहता है। अमावस को खुद भी पवित्र रहें और आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म से सात्विक रहें। मून regulates our mind and emotions, and without his presence, your emotional state of mind is already weak and vulnerable, and any intoxication can further aggravate the already vulnerable body, mind and spirit. कहते हैं जिसका जन्म अमावस तिथि को होता है, शास्त्रों में कहीं पर ये पितृदोष को अंकित करता है। वो कैसे? एस्ट्रोलॉजी वाइज अक्सर ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्र की युति रहती है, माता पिता से थोड़ी अनबन रहती है। सूर्य पिता को डिनोट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और मून यानी चंद्र माता को डिनोट करते हैं। और स्वास्थ्य और करियर संबंधी अड़चनें अक्सर आती रहती हैं ऐसे जातक के जीवन में। और क्योंकि ऐसे जातक की कुछ ड्यूटीज़ पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, तो उस बकाया कर्मों को पूरा करने के लिए वो इस जन्म में दोबारा जन्म लेता है। अपने और अपने फैमिली और अपनी सोसाइटी की तरफ उसे इस जन्म में अपनी वो सारी ड्यूटीज़ कंप्लीट करनी है, तो उसका दोबारा जन्म हुआ है, तो अमावस की तिथि पे हुआ है। अब क्योंकि चंद्रमा का अभाव है अमावस को, तो चंद्रमा के अभाव में मन वैसे ही कमज़ोर है, तो जातक ऐसे में अपने मन की व्यथा छुपाए रहता है, किसी से बताता भी नहीं है। लोग अक्सर उसका फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने सेवक जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो भी उसका फ़ायदा उठाए बगैर रहते नहीं हैं। लाल किताब के अनुसार ऐसे जातक को पानी हमेशा चांदी के गिलास में पीना चाहिए, चांदी के बर्तन में खाना चाहिए, और सोमवार को आजीवन दूध या चावल का दान करते रहना चाहिए। इससे इसका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, और चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो उसका मन स्ट्रांग होगा, इसमें लड़ने की शक्ति आएगी। तो अपने कर्मों का और अपने पितरों का ध्यान रखें। आखिर एक दिन हमें भी इस लोक से जाना ही है। मेरे विचारों से अगर आप सहमति रखते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ाएं, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को इंटरेस्टिंग लग सकती हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कोई ख़ास टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा ईमेल आईडी और वेबसाइट एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए